भजन की आवाज कहाँ से आ रही? हाँ, संपूर्णा के संगीत के शिक्षक आ गए होंगे। गोपाल, तूने मुझे पहचाना नहीं? तेरी माँ हूँ, पुनर्जन्म हुआ है मेरा। ये लड़की घर के अंदर कैसे आई बोनिता? माँ जैसे कपड़े, माँ जैसे गहने पहने इसने कैसे कैसे बोनिता? मुझे नहीं पता पति बाबू, मैं तो खुद हैरान हूँ इसे यहाँ देखकर। शक्ति। पूजा रोको, लाओ इसे। अब ये बताओ तुम घर के अंदर घुसी कैसे, और अगर आई तो मंदिर में कैसे आई? हम लाए हैं इसे यहाँ। काका आप क्यों? काका मैंने आपसे कहा था ना, इस पाखंडी लड़की की बातों पर विश्वास मत कीजिएगा, झूठ कह रही है। हम सब जानते हैं कोई पुनर्जन्म नहीं होता काका, झूठी है ये लड़की। झूठी नहीं है ये लड़की। क्या अनिरुद्ध ये जानती है कि बहुत साल पहले हमारे रसोई घर में 2 दरवाजे हुआ करते थे? अच्छा, तो क्योंकि ये जानती है कि हमारे रसोई घर में 2 दरवाजे हुआ करते थे तो ये मेरी माँ बन गई। काका इसका कोई तीर तुक्का भी तो हो सकता है ना? हाँ हाँ हो सकता। फिर तुम ही हो बैरिस्टर? हम तो एकदम अनाड़ी हैं, हमने तो जैसी दुनिया देखी ही नहीं। अरे हमने उसे यहाँ बुलाने से पहले उससे सवाल जवाब किए, तरह तरह के प्रश्न पूछे, उससे पूछा कि किस तरह से मौत हुई, कब, किस समय, किस जगह, कहाँ। और अनिरुद्ध तुम मानो या ना मानो, लेकिन इसने सारे प्रश्नों के एकदम सही उत्तर दिए। इसने हमें बताया कि जानू ना लोचंदा, वो व्रत वाला दिन जिस दिन मैंने व्रत रखा था और अपने बच्चों के लिए खीर बनाई थी मैंने। आज भी भूल नहीं सकते हम अनिरुद्ध वो दिन जब तुम्हारी माँ खीर के साथ ये रक्षा सूत्र जो काली माँ के मंदिर में मिलता है वो लेकर आई थी तुम तीनों भाइयों को पहनाने के लिए। काली माँ का चमत्कार देखो फिर से। काली माँ के आशीर्वाद से भरा हुआ रक्षा सूत्र शुभ्रा बहन और बौंदता बहू की बदौलत तुम तक पहुंच गया अनिरुद्ध। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि यही लड़की तुम्हारी माँ का पुनर्जन्म है? नहीं काका, नहीं, मैं नहीं मानता काका, ना मैं मानता हूं ना मैं किसी को मानने दूंगा, क्योंकि ये सही नहीं है।
सही तो हमें भी नहीं लगा था जब तुम एक विधवा को हमारे मंदिर जैसे घर में लेके आ गए। उसे सब जगह घूमने दिया, यूं ही। बिना उसको विधवा रस्म कराए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काका, लेकिन उस वक्त हम अपने गुस्से को घोंट के पी गए, और अब बार बार हम तुम्हारी मनमानी नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमें 100% विश्वास है कि ये लड़की तुम्हारी मां शुभ्रा का पुनर्जन्म है। कैसे? लेकिन काका ससुर जी, ये लड़की। बहू, इस तरह ये लड़की कहकर संबोधित मत करो इन्हें। अरे ये तुम्हारे पति बाबू की माँ है, तुम्हारी सास। इन्हें सम्मान से शुभ्रा माँ कहो। हाँ? बिल्कुल नहीं बोंदिता, इस लड़की को माँ के नाम से पुकारने की कोई जरूरत नहीं। बोंदिता, बात चाहे बड़े ही क्यों ना कह रहे हो, अगर गलत हो तो नहीं माननी चाहिए, समझी? ये क्या हम इसे हिला रही हो? अरे गलत बात तुम्हारे पति बाबू कर रहे हैं, हम नहीं। मैंने क्या गलत कहा काका? तो हमने क्या गलत कहा बहू? बताओ बताओ। कह दो अपने पति बाबू से, बहुत बड़ा बैरिस्टर है ना, तो ले ले परीक्षा। अरे पूछ ले सवाल, जांच ले, कर ले तसल्ली अपनी। बस झूठी जिद ना पकड़ के बैठे, क्योंकि ये बात हम मानने वाले नहीं हैं। बताओ बताओ अपने पति बाबू को। पति बाबू, काका ससुर जी ने कहा। सुना मैंने क्या कहा तुम्हारे काका ससुर जी ने, लेकिन तुम मेरे काका से कह दो कि ये लड़की झूठी है, मैं गलत नहीं हूं। सुना हमने, हम भी अभी बहरे नहीं हुए हैं। पूछो पूछो इससे बहू, क्या करना चाहता है? पति बाबू, काका ससुर जी, पति बाबू ने कहा है तिजोरी की चाबी दे दीजिए। क्या? क्यों? क्या ये जानता नहीं कि तिजोरी की चाबी हम किसी के हाथ में नहीं देते, सिवाय जब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी? चाबी हम हमेशा अपने पास रखते हैं। पूछो इससे क्यों चाहिए? सुना बोंदिता, काका ने क्या कहा? काका ने कहा कि तिजोरी उनके अलावा और कोई नहीं खोल सकता था। अगर कोई था तो वो सिर्फ माँ थी, सिर्फ माँ। यही कहा ना काका ने? अरे ये तो हमने कहा, हमें ही क्यों बता रहे हो? कहना क्या चाहते हो? क्या दलीलें खत्म हो गई तुम्हारी? काका, दलीलें पेश करने की जरूरत ही नहीं बची। अभी आपने खुद कहा तिजोरी आपके अलावा और कोई नहीं खोल सकता सिवाय माँ के। और इतने सालों से ना तिजोरी बदली है, ना तिजोरी की चाबी। तो अगर आप जानते हैं कि सही चाबी कौन सी है, तो आपके अलावा ये सच सिर्फ एक इंसान जानता था, और वो थी माँ। माँ माँ और सब पहले जैसा ही है, तो परीक्षा ये है कि शुभ्रा माँ, मतलब इस लड़की को आपकी चाबी के गुच्छे से सही चाबी ढूंढकर तिजोरी खोलनी होगी।
अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें विश्वास है शुभ्रा बहन एक पल में आंख बंद करके खोल देगी तिजोरी। ये लो बहू, दे दो। और मुझे पूरा विश्वास है ये तिजोरी नहीं खुल पाएगी। और तिजोरी बिना खुले ही पता लग जाएगा कि चोर कौन। मुझे ये सब कुछ याद है, पर ये बात तो उन्होंने बताई नहीं थी मुझे। अब क्या करूं मैं? तिजोरी की चाबी वाली बात बताना तो मैं इसे भूल ही गया। अब ये लड़की क्या करेगी, कहीं पूरा खेल ही ना बिगाड़ दे। दे दो बौंदिता चाबी इस लड़की को। अरे घबराओ मत, चाबी लो और बताओ सही चाबी कौन सी है, बस लो लो। शुभ्रा बहन। काका साबित नहीं हुआ है अभी तक। चाबी ले लो लड़की। अभी तक ये भी साबित नहीं हुआ है अनिरुद्ध कि ये तुम्हारी माँ का पुनर्जन्म नहीं है। तब भी चाबी तो लेनी पड़ेगी ना।